मतलब ये केटल बनाने के लिए मशीन लिया हमने। ये मशीन में ये होता क्या है पहले ये बता दूँ मैं आपको। इस तरह का केटल जो है बॉडी जो है इस तरह का बनी हुई और एक के अंदर ऐसे रखे हुए यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपको निकालना है। निकाल करके यहाँ पे एक नोचल जो है नोच ये वाला यहाँ पे लगाना होता है। तो ये लगाने के लिए ये मशीन से लगता है। तो अभी ये कैसे चलता है वो बताता हूँ, पहले इसमें थोड़ा समझ लो। ये मशीन में दो कनेक्शन आएंगे। एक तो एयर का आएगा, जो एयर पाइप जो है वो यहाँ लग जाएगा, वो ये निकल यहाँ से जिसको दबा करके ये निकल जाता है, वापस बंद हो जाता। और ये एक बटन है एयर को बंद या चालू करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। उसको उठाकर नीचे जब दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा, नहीं घूमेगा। ऊपर उठाएंगे तो घूम सकता है। इसको ये प्रेशर सेट करने के लिए होता है। तो ये प्रेशर लगभग इतना ही होना चाहिए हमेशा, तब ये मशीन ठीक से काम करेगी, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये है 380 वोल्ट का है, 380 वोल्ट का है। इसमें दो कनेक्शन आपको ला के करना है, किसी से वायर ला करके कर लेना है, इसके साथ वायर नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, बाकी सब ओके है। अब और इसको हमेशा बंद करके ही रखना है। यहाँ पे इसको बंद करेंगे, इस तरह का स्क्रू लगता है इसके अंदर, ये स्क्रू लगता है। आप जो है आपको ये करके दिखाता हूँ, जो तार को हाँ ये这个虎也卡在这两个钉上面。 यहाँ पे एक दो होल का वो पॉइंट बना हुआ है, कैसा देगा यहाँ पे ना वो है, दो पॉइंट्स बना हुआ, डॉट बना हुआ है। वो डॉट क्या होता है, इसमें जाकर के होल में जाकर के घुसाना है, ये ढूंढना है। यहाँ अंदर जाने के बाद में वो होल आपको ढूंढना है जगह। अब ये होल में जाकर के फिर जब हो जाएगा तो इसके ऊपर वो नोजल रख देना। ये पैडल है, ये पैडल दबाएंगे तब वो चालू होगा, नहीं तो नहीं चालू होगा। मैं दूर से एक बार देखता हूँ, पहले उसको वो होल में फिट कर लेंगे, उसके बाद ये दबा देना। सारे पॉइंट्स को एक साथ में फिक्स कर देगा। और भाई अभी एक मशीन के सामने यहाँ एक बॉक्स लगा हुआ है। अब इसकी सेटिंग देखना है हमें। अब इसकी सेटिंग में क्या क्या होता है कि ये जो 11 दिख रहा है, 11 जो है इसको प्लस माइनस यानी 8-10 किया जा सकता है। ये चीज़ एक्चुअली में क्या है, ये है यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लगे हैं ना, इसमें 11 पॉइंट, देखो टोटल 11 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ये शुरू होता है यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहा है। तो एंड में आके 10 यहाँ 11 यहाँ ऐसा हो रहा है। तो इसको यहाँ पे 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए ही, मतलब इसकी सेटिंग हो सकती है। अब इसकी सेटिंग करने के लिए क्या जगह वो जो अन जगह मतलब इसमें अब दूसरी बात सुन लो अभी। ये वाला जो मैटर है ये 250-58 है, 258 है, ये 258 है। ये इसका पावर है, मतलब यहाँ पे जो एम्पियर मतलब कितना पावर देगा इसको बिल्डिंग करने के लिए वो यहाँ पे है। नॉर्मली इसको जो है अगर 2.6 थिकनेस, अगर ये थिकनेस जो है 0.26 का थिकनेस है तो ये 250 तक बरोबर है। ये अगर इसको ज़्यादा कर देंगे, मान लो 270 280 कर दिए या 300 कर दिए, तो क्या करेगा, ये जो डॉट्स है ज़्यादा ब्लैक होगा। अगर ज़्यादा ब्लैक होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको कम कर देंगे तो ये लाइट में आएगा, ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा पॉइंट्स स्पॉट्स। और अगर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ये शायद बिल्ड नहीं करेगा ठीक से। बिल्ड करने के बाद में हाथ से पकड़ के निकालोगे तो निकल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसकी ये सेटिंग है। अब ये वाली
को कुछ नहीं कर, ये वाला को कुछ नहीं करना है, ये ऐसे पड़ा रहेगा। अब मैं आपको इसका जो 11 है ये, इसको 8, 10, 9 कर सकते हैं। इसको जब मान लो हर पॉइंट्स का, ऐसा समझो कि आपको हर पॉइंट्स का जो पावर है उसको सेपरेटली चेंज किया जा सकता है। मतलब इसमें इस 11 में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है या बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है या पॉइंट ठीक से बिल्ड नहीं कर रहा है, तो उसकी जो है वहाँ पे उस नंबर पे जा करके इसकी सेटिंग को चेंज कर देनी होगी। तो वो करने के लिए ऐसा करना होता है, सेज इसी जगह में, ये है सेटिंग का बटन, नजदीक कर देता हूँ, ये है सेटिंग का बटन। अब ये सेटिंग का बटन दबाए तो ये चालू हो गया। अब यहाँ पे ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लो हमने ये 9 नंबर का जो एम्पियर दिखा रहा है वो इतना दिखा रहा है। अब यहाँ पे 10 कर 10 नंबर का एम्पियर इतना दिखा रहा है। तो नॉर्मली जितने हैं उसके आसपास ही होनी चाहिए। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, मान लो 7 नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हमें ना नॉर्मली 250 पे 250 से 60 तक जो है रखना है सबका जो है वैसे ही रखना है। तो कम करके सब चले अंपायर उसी तो खेला, सबका जो है 250 से 260 तक ही रखना है। ये सब सेट करने के बाद में आपको वापस जो है ये वाला सेटिंग वाला बटन से चलो सर आपको, ये जब सेट हो जाएगा तो इसको वापस दबाएंगे ना बटन को, तब ये जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो मतलब ये सेव हो गया, जो सेटिंग किया आपने सेव हो गया। अब ये काम करेगा, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें और ये एक सेटिंग ये है, ये वाला देखो, अगर इसको दबाते हो तो ये बटन दबेगा। यहाँ पे ना ये 1 दिख रहा है, ये 1 है। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स को नीचे जाएगा और कितने देर तक वो बिल्ड करेगा, वो उसका समय है। वो वहाँ पे 1 है, मतलब कम से कम 1 रखा जाता है, यानी कि फास्ट जाएगा और फटाक से बिल्ड करके वापस आ जाएगा। तो मतलब कितने देर तक जो है इसमें पावर देगा, बिल्ड करने के लिए कितने देर तक पावर देगा, नॉर्मली 1 रखते हैं। अगर मान लो ये वाला 0.26 है तो इसके लिए 1 बराबर है। पर अगर ये मान लो 3 mm का है, 3.5 mm का है, तो हो सकता है कि इसको 2 करना पड़े, क्योंकि अगर मोटा रहेगा ज़्यादा, ये थिकनेस मोटी होगी तो इसको कम पावर मिलेगा, कम समय मिलेगा, मतलब कम समय में कम पावर मिलेगा, तो वो बिल्ड नहीं कर पाएगा ठीक से। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए यहाँ पहले सेटिंग सेट करें, उसके बाद में इसको प्लस माइनस मान 2 कर दिया। तो जब मोटा रहेगा, थिकनेस ज़्यादा रहेगा, तो इसको 2 करके वापस से सेटिंग वाला दबाएंगे तो फिर काम कर सकते हैं, अब वापस चला सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से अब तक तो समझ में आ गया होगा पूरी। और ये इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो डॉट्स हैं, ये सब है ना डॉट्स हैं, 10 लगे हुए हैं ऐसे, 5 इधर 5 उधर। तो 10 डॉट यहाँ पे जाकर के टच करेंगे, फिर वो वेल्ड हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन इसकी जो अगर मान लो कभी डॉट जो है बराबर नहीं लग रहा है, बाहर निकल रहा है या ज़्यादा अंदर हो जा रहा है, तो इसकी सेटिंग यहाँ से हो सकती है। मतलब अगर इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, इसको लूज करके थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। डॉट को पोजीशन पर लाने के लिए ये वाला स्क्रू से कर सकते हैं। अगर मान लो कभी ये खिस जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसको यहाँ पे इतना लंबा है, इसको नीचा कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, छोटा सा स्क्रू है, वो उसका इस तरह से पाना है, ये पाना से, इस पाना से खोल करके थोड़ा ढीला करके इसको नीचे या ऊपर किया जा सकता है। तो इसकी ये सेटिंग है। और ये जो डॉट्स हैं, यहाँ पे जो नोजल रखेंगे, इसको पकड़ के रखना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे रखने के बाद ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। ऐसे हाथ से इसको दबा के रखेंगे ना, तभी उसको वो करना है, मतलब बटन दबाना है, तभी वो पैडल दबाना है, नहीं तो नहीं। हम इसको यहाँ रखने के टाइम पे हम ऐसा कुछ जुगाड़ बना रहे हैं कि जिसे आसानी से ये जगह मिल जाए। अभी क्या हो रहा है कि ये जगह थोड़ा मिल नहीं रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरे को कैसे मिलेगा। फिक्स एक प्लेस बना रहा हूँ। अब ये परफेक्ट हुआ है। वहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे 2 होल तो आ जाता है, 2 पॉइंट 2 डॉट्स, तो ये बराबर हो जाता है। इसमें यहाँ पे हम कुछ जुगाड़ बना, इसको रोकने वाले हैं। अब इसको
पानी नहीं है, इसको ड्राई टेस्ट करो। ये ड्राई टेस्ट है और ये स्टॉप होता है। क्या बात है। ये वाला जो है इसको ग्लू को लगाने के लिए ग्लू लगाने। अभी ये आपको एक सेटअप करके दिखाते हैं कि इसको अगर काम करना है तो कैसे काम करना है, मतलब चीज़ों को कहाँ कहाँ पे रख लेना है। अब जैसे यहाँ पे इसने ऐसा एक जुगाड़ बना लिया यहाँ पे रखने के लिए, और इसको एक जुगाड़ बना लिया यहाँ पे रखने के लिए, ताकि और इसको बाजू में रखने के लिए बना लिया है। इसको रखने के लिए ऐसे एक लकड़ी का होता है, मतलब आप इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर रख लेंगे ना तो काम करने में आसानी होगा। अब देखो यहाँ पे उसने खाली यहाँ पे ये इसको मैच कर दिया। मशीन है ना ग्लू लगाने के लिए, ग्लू पहले से लगा करके वैसा रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है इसके अंदर ऑलरेडी ये डाल दीजिए, इसमें ग्लू लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी ग्लू लगा के आया हुआ रहता है ऐसा। अभी मैं ये कुछ कंट्रोल पैनल के बारे में बताता हूँ। ये एक लाइट है, पावर की लाइट है, मतलब ये पावर आ रहा है मशीन के अंदर, ये पावर लाइट अपने आप ये जलता रहेगा, ये बटन नहीं है। और ये स्टॉप करने के लिए है, ठीक है, स्टॉप करने के लिए और ऑन करने के लिए। अब ये स्टॉप हो गया और अगर हमने खोल दिया तो ऑन हो गया। अब जो है ना अगर मशीन को चालू करना है तो इसको दबाना पड़ेगा। इसको दबाने पे निकला ऑयल प्रेशर, मतलब इसके अंदर जो ऑयल है ये इसका प्रेशर पंप चालू हो जाएगा, पंप चालू हो जाएगा। अगर इसको स्टॉप कर देंगे तो उसका पंप बंद हो गया, यानी कि पहले चालू कर देना है। इसके बाद में ये वाला जो फंक्शन है लिखा प्रेस स्टार्ट, पहले हमें ना अगर इसको सबको चेक करना है मैनुअली तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो हमें ये प्रेस स्टार्ट है तो इसको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये वाला दबाएंगे ना तो वो मोटर चलेगा। और ये वाला ए लिखा हुआ है ना, ये दबाएंगे तो इधर वाला घूमेगा और ये वाले से इधर वाला घूमेगा। अब मैं बता रहा हूँ इसके बारे में समझो कि इसमें क्या है कि यहाँ पे जो 43 लिखा हुआ है, ये 43 का मतलब हमने यहाँ पे कितने बार इसको इस बटन को दबाया, मतलब इस बटन को हमने जितने बार दबाएंगे जब जितने पीसेस निकलेंगे
उतने क्वांटिटी के पीसेस निकलेंगे, यहाँ पे दिखाएगा। अगर इसको रीसेट करना हो तो अगर हम ये बटन दबा देंगे ना, क्लियर वाला बटन, तो ये रीसेट हो जाएगा। यानी कि रोज़ सुबह से शाम तक जितना मशीन में बनेगा वो यहाँ डिस्काउंट करेगा, और रोज़ सुबह में इसको क्लियर करके फिर से स्टार्ट करेंगे, तो रोज़ का रोज़ क्वांटिटी का पता चलता रहेगा। और इसमें और पेज है, यानी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ये है, फिर नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ये है। तो इसमें चीज़ें क्या क्या है, पहला तो क्वांटिटी है, दूसरा रीसेट का बटन है, दूसरा होम पेज है, ये पर नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। अब अगर इधर आते हैं तो अब यहाँ पे क्लेम टाइमिंग 4 लिखा हुआ है, और यहाँ ए इन टाइमिंग 9 और ए आउट टाइमिंग 5। मतलब क्या हुआ कि ये 4 सेकंड के लिए ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा 4 सेकंड के लिए। और ये वाला ए लिखा है टाइमिंग 9, मतलब ये 9 सेकंड में इधर आएगा, मतलब ये इधर से इधर जाएगा, 9 सेकंड लगाएगा। और फिर ये जो लिखा हुआ है 5, ये 5 सेकंड में आउट, मतलब ये जो है वापस 5 सेकंड के लिए वापस चला जाएगा, 5 सेकंड वापस चला जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये है ब्रेकिंग टाइम 3 सेकंड, मतलब कि ये जो घूम रहा होता है तो इसको जो ब्रेक लगाता है 3 सेकंड में ब्रेक लगाएगा, 3 सेकंड लगता है ब्रेक लगाने के लिए, मतलब अचानक नहीं रोकेगा। और ये बी टाइमिंग 9, मतलब इधर वाला ये बी है, तो इधर वाला अंदर जाने के लिए 9 सेकंड, और फिर बाहर जाने के लिए 5 सेकंड, वापस बाहर आने के लिए 5 सेकंड। और उसके बाद में अब ये हो गया, बस इतना ही इसके अंदर सेटिंग है। ये हमने ड्राई टेस्ट करने के बाद ये कंट्रोलर को खोला है, हमने खोलने के बाद देखा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। ड्राई टेस्ट करने के बाद पिघला हुआ कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जो ये इसका कंट्रोलर होता है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, तो तारो चाव से नाली तान है, तारो चाव से चौंचन में就打在这里， चलिए है जो चलिए 打在这里行了。 चलिए चौंचन में 我们都是打过，一起打过。 इसमें एक वाइट कलर का पेस्ट आता है अपने पास, जो इंडक्शन के सेंसर पे लगाते हैं ना। अगर वही पेस्ट जो है इसके या इस वाले पॉइंट पे, मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मतलब ये सेंटर में और यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मतलब लगाने के टाइम पे 2 बार नहीं लगाने का, एक ही बार, मतलब एक बार ऐसे लेकर के ऐसे लगा दिया ना, तो अगर इस पे वो पेस्ट कंपाउंड लगा रहेगा तो इसकी जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो परफेक्ट होगी, फिर वो बाद में कंप्लेंट आने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको टाइट फिट है अगर, और वो हीटसिंग हुआ है, कंपाउंड लगा हुआ है, तो फिर ड्राई टेस्ट में अच्छे से पास हो जाता है, ये फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। पिछली बार अपने कुछ ऐसी शिकायत आई थी कि ये प्लास्टिक पिघल गया था, वो इसीलिए पिघल गया था कि ये इसका थर्मोस्टेट जो है इस बॉडी से टच नहीं रहा किसी वजह से, या तो इसका लूज फिट किया होगा, फिट नहीं किया ठीक से, या तो फिर वहाँ पे कोई मतलब कुछ तो गैप रह गया जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ हीट। तो अगर अच्छे से रब करना है तो उसमें एक ग्लू लगा दो, मतलब वो वाइट वाला पेस्ट। ये कटर वो बन के तैयार हुआ और बढ़िया है, प्लास्टिक वगैरह तो इसका